अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। तो आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.17, जो कि हमें यहाँ पर कहा गया है फाइंड द अननोन्स ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपने इन प्रोपोर्शंस के अंदर जो अननोन अल्फाबेट इन्वॉल्व होगा वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब प्रोपोर्शन होता है क्या, पहले इसकी बात कर लेते हैं, बाद में हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। बेटा देखें, हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने बात की थी रेशो की, ऐसे ही है। अब रेशोज आपके पास कहने कि एक से अगर ज़्यादा हो, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर दो रेशोज हों, लाइक एक आपके पास है इन जनरल ए रेशो बी, और एक और हमारे पास रेशो है सी रेशो डी। तो अगर आप इन दो रेशोज को इक्वल कर देंगे इस तरह से, तो क्या बना, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। ठीक है, यानी कि दो रेशोज क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो इसी को अगर हम वर्ड फॉर्म में पढ़ें तो क्या बनेगा, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। तो ये बनती है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसी को आपने यूज करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें जो क्वेश्चन गिवन है, इट इज 12 रेशो पी प्रोपोर्शन। अब देखिए, इक्वल का जो यहाँ पर मैंने बात की ना, यहाँ पर इक्वल आप बाद में लगाते हैं, लेकिन अगर जो आप यूज करें सिंपल फॉर प्रोपोर्शन, वो होता है डबल रेशो। इस तरह से एक रेशो ये होगी और एक और रेशो, ये सिंबल है प्रोपोर्शन का। ठीक है, यानी कि आपके पास ये भी एक रेशो है और ये भी एक रेशो है। जब आप उन दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगी, एक प्रोपोर्शन बन जाएगी। ठीक है, और ये उसका सिंबल है। इसको बाद में आप चाहें तो इक्वल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सेम आपका आंसर इससे भी इक्वल सेम आता है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है उसकी बात कर लेते हैं, जिसको आपने यहाँ पर सॉल्व करना है। वो है 12 रेशो पी प्रोपोर्शन, यानी कि डबल रेशो। ऐसे 3 रेशो 6, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब देखें, ये भी हमारे पास एक रेशो है और ये भी एक रेशो है, दोनों आपस में क्या है, ये जो आपका सिंबल है इस तरह कनेक्ट है, जिसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, एक एक प्रोपोर्शन है ये एक। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का भी बेटा आपने बड़ा ही ध्यान से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। वो हमारे पास क्या है कि आपने जब इनको फर्दर सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का एक फार्मूला है। वो हमारे पास क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास एक्सट्रीम नंबर्स हैं, ये वाले, इनको आपस में, और जो मीन पे हैं, जो मिडिल पे आप हमारे यहाँ पर नंबर्स हैं, उनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि आपने करना है मल्टीप्लाई, किन किन को आपस में करना है मल्टीप्लाई, जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, और जो मीन में जो मिडिल में नंबर्स हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, और दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखें, सिंपल 12 इंटू 6 आएगा। ठीक है, या लिखें पहले पहले जिसको भी आप लिख लें, बात एक ही है। तो लिखें यहाँ पर p इंटू 3, या 3 p बन जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, यानी कि जो एक्सटर्नल पे वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आपस में करना मल्टीप्लाई, और जो मिडिल के अंदर नंबर्स हैं उनको आपस में करना मल्टीप्लाई, और इसको बस आपने इक्वल के साथ बाद में कनेक्ट कर देना है। अब ये आपके पास बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय पी, वैसे लिखिए इसको, और ये होगा 12 इंटू 6 क्या होता है, 72। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, पी के साथ मल्टीप्लाई, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा डिवाइड। ठीक है, सो पी आपके पास बन जाएगा 72 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर तो ये आएगा 24। तो पी की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है वो क्या बनती है, वो है 24, यानी कि यहाँ पर आएगा 24, तब जाके ये दोनों रेशोस आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो यहाँ पर 18 आएगा। तो आपने अगेन बेटा फार्मूला वही यूज़ करना है, यानी कि मेथड आपका वही है कि जो आपकी एक्सट्रीम पे वैल्यूज़ हैं उनको आपने आपस में उनका निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आएगा। तो ये बनेगा फर्दर सिंपल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करें आप
किन किन को आपस में करना है मल्टीप्लाई, 8 को 18 से और x को अगेन इस x से करेंगे, बिकॉज दोनों क्या है मीन में है, तो यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 18। अब देखें x मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये क्या आता है, ये होता है x स्क्वेयर। जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हों तो अलजेब्राइकली आपको याद है, हमने इस प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि आपने उनकी पावर्स को प्लस कर देना होता है। अगर सेम नंबर दो मल्टीप्लाई हों तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप जैसे आप अगर यहाँ पे बात करें 8 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होता है, ये होता है 8 स्क्वेयर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x कर दूँ x इंटू एक्स तो क्या होगा, x स्क्वेयर बन जाएगा। तो जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो आपने उसकी पावर को 2 बना देना होता है, ठीक है, या उसको x स्क्वेयर फॉर्म में लिख देना है। तो ये इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब देखें ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 को आप 18 से करें मल्टीप्लाई तो ये बेटा हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 18 144 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने जस्ट x की फाइंड करनी है वैल्यू, उसका तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ऑफ हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग स्क्वायर रूट। तो आपने सिंपल बोथ साइड्स पर अप्लाई कर देना है स्क्वायर रूट, टेकिंग या अप्लाइंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका भी आएगा स्क्वायर रूट और 144 का भी आएगा स्क्वायर रूट। तो x हमारे पास आएगा, यहाँ पर लगाएंगे आप प्लस माइनस 12, ठीक है। स्क्वायर रूट 144 क्या आता है, 12 आता है, और प्लस माइनस आप इसलिए लगाते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर है। जब भी आप स्क्वायर को ऑफ करेंगे बाय यूजिंग स्क्वायर रूट तो आपने राइट साइड पर जो नंबर है उसके साथ प्लस भी लगाना है और नेगेटिव भी लगाना है, ठीक है। यानी कि x की पॉसिबिलिटी जो है वो +12 भी हो सकता है और -12 भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ओके, ये था आपका सेकंड पार्ट। मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 5:8:15:m। ये बेटा आप अगर इसको देखें तो आपने इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरह ही सॉल्व करना है, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को और उसको इक्वल कर देना है मल्टीप्लाई करके जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा मीन वैल्यूज़ का। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करें, एग्जैक्टली आपका सेम ये वाला क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे m है, यहाँ पर भी m है, तो यहाँ पे क्या आएगा m इंटू एम एम स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 7 इंटू 28, तो 7 इंटू 28 आपके पास यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप अगेन क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, और फिर आपने अगेन यहाँ पर जो इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा उसको आपने यहाँ पे लिखना है और साथ में प्लस माइनस लगा देना है, तो वो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आपने स्क्वायर को काट कर देना है इस स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। तो ये जस्ट x बचेगा, वहाँ पे जस्ट m बचेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है x/2। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपोर्शन 150:100। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। आप इसको जब बेटा आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूला आपने वही यूज़ करना है बार बार, ठीक है। एक ही फार्मूला है या एक मेथड है कि आपने मल्टीप्लाई करना है किन को, एक्सट्रीम नंबर्स को, और प्रोडक्ट निकालना है आपने जो मेन नंबर्स है उनका आपस में, ठीक है। तो ये बनेगा फर्दर आप यहाँ लिखें x, या सिंपल जो 100 है वो मल्टीप्लाई होगा x के साथ, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू होगा 2 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद दिस नंबर 150 मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आएगा सिंपल 100, साथ में x लग जाएगा, और ये बनेगा 150 को जब आप 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 300। अब ये जो 100 है x से मल्टीप्लाई हो रहा था ना, जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, बिकॉज हमें जस्ट x चाहिए, साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड होगा ये नंबर, तो x हमारे पास फाइनली आ जाएगा 300/100, तो ये आएगा सिंपल 3 के इक्वल दैट, ठीक है।
तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जो कि हमें यहाँ पर गिवन है 8:12 प्रोपोर्शन 6:5। तो सिंपल ये भी बेटा वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप होप सो खुद सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं 7th पार्ट की, जिसमें आपको गिवन है रेशो फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है। तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशोज। क्वेश्चन है 2/5 इज इक्वल टू P/20, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अगर बात करें फ्रैक्शंस की, तो आपको याद है क्वेश्चन 1 के अंदर हमने क्या किया था, हमने बताया बात की थी कि जो आपकी फ्रैक्शंस हैं और रेशोज हैं दोनों सेम ही होते हैं। तो आप बेहतर है कि जो ये फ्रैक्शंस हैं इनको कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ रेशोज, ठीक है। तो ये बनेगा 2:5, ठीक है। और इक्वल मीन्स क्या होता है, प्रोपोर्शन, या इसको आप चाहें तो इक्वल में ही रहने दें, और ये होगा P/20, ठीक है। ओके, तो अब आपने सेम वही फार्मूला वही मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। वो क्या था कि जो एक्सट्रीम पे नंबर्स हैं, जो एक्सटर्नल वैल्यूज़ हैं, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, उनको आप करें आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 20 के साथ, और P को आप करेंगे 5 के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई P, यानी कि इनको आप करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, और ये जो एक्सटर्नल वैल्यूज़ हैं इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो ये बनेगा 5 इंटू P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इसको मजीद आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22 × 40, और ये आएगा 5 इंटू पी, 5p ही होगा। अब सेम बिल्कुल आपने यहाँ की तरह p के साथ देखें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगा, सो p हमारे पास बच जाएगा 40/5 एंड p बिकम्स इक्वल टू 8। ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट में बिल्कुल ऐसा ही था, उसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन रिलेटेड प्रोपोर्शन, ठीक है। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।